आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो न्यूज है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो यार ऐसा है कि अभी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिलीज कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पॉइंट्स लिख लीजिए दोस्तों, मैं आपको अब ये भी बताता रहूंगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि यूपीएससी बड़े बारीक सवाल पूछने लगा है। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक डालेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। MPI के बारे में अगर बात करें तो 2010 में 2010 में आगे लिख लीजिए लॉन्च्ड इन 2010। MPI किस आइडिया पे बेस्ड है कि पॉवर्टी इज नॉट यूनिडायमेंशनल, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है। सिर्फ एक ही डायमेंशन से गरीबी को हम नहीं देख सकते, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे गरीबी जो है वो वेरी करती है, देश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो देश टू देश वेरी करती है। 3 डायमेंशन यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, एजुकेशन मतलब ईयर ऑफ स्कूलिंग, किस दिन किस साल कब तक मतलब उसने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की, चाइल्ड एनरोलमेंट। देन हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, एसेट्स, ये सब। तो इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। यही 3 चीजों से ही तो आप किसी को बता पाएंगे ना वो गरीब है कि नहीं। अगर मान लो एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है तो गरीब होगा? नहीं। क्यों गरीब नहीं होगा सर? अरे भाई वो इसलिए गरीब नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से वो चीजों को सही कर लेगा ना। भाई जिस इंसान के पास नॉलेज है वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है कि नहीं। हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी का मतलब नहीं है, हेल्थ अच्छी ना होने का मतलब ये है उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। आप रह कैसे रहे हो, इन तीनों चीजों को ले लो तो आप पता लग जाता है कि भाई कोई कितना गरीब है। तो यही चीज है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारी नवरात्रि सेल लाइव हो गई है। सारे कोर्सेज पे 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, आपको 9वीं कोड यूज करना है। और हमारा जो बैंकिंग कोर्स है वीडियो ऑन डिमांड, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, बहुत शानदार कंटेंट है। जितने भी हमारे पास क्लासेस हम सब आपको दे रहे हैं, प्री प्लस मेन से SBI की बॉन्ड्स भी आई, उसके लिए भी काफी लाभदायक होंगे। कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और कॉल कर सकते हैं कोर्स परचेज करने से पहले। अब हम जरा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है। 2010 से आ रही 2021 की रिपोर्ट में क्या बोला। सबसे पहले ग्लोबल डाटा क्या कहता है, लिख लीजिए आप फटाक से। देखो इस इंडेक्स में टोटल 109 देश है। हमारे लगभग 8.5 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, 850 करोड़। लगभग 6 बिलियन पीपल, 600 करोड़ लोगों को ये इंडेक्स कवर करता है। ऐसा ग्लोबल डेटा की माने तो लगभग 1.3 बिलियन दे आर पुअर। लगभग 130 करोड़ लोग अभी गरीब है, मल्टी डायमेंशनली पुअर, यूनि डायमेंशनली नहीं। मतलब ना ही उनके पास हेल्थ है, ना ही उनके पास एजुकेशन है, और ना ही वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा है। तो तीनों ही, और ये इतने लोग गरीब हैं 130 करोड़। तो भाई अब अगर आपको अपनी परेशानी बहुत ज्यादा लगे तो बस इतना समझ लो कि तुम कितने लकी हो, कम से कम तुमको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। बहुत लोग तो ऐसे जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लगभग 65 करोड़ लोग जो बच्चे हैं अंडर एज 18, 18 साल से कम बच्चे हैं, आधे से ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 85% आपको इन्हीं एरियाज में मिलेंगे, 67% से ज्यादा आपको मिडिल इनकम कंट्रीज में मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम गरीबी की बात करें, रिड्यूस हुई क्या गरीबी? देखिए पिछले साल से तो इस साल गरीबी रिड्यूस हुई है, चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। कुछ देशों में बहुत तेजी से एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो बहुत तेजी से रिड्यूस हुई, जैसे नॉर्थ सेंट्रल लाइबेरिया
और नेपाल, वहां पे गरीबी का रिडक्शन हमको देखने को मिला। कई जगह हमको यह देखने को मिला कि एथनिक और रेशियल ग्रुप में गरीबी ज्यादा है। एथनिक और रेशियल ग्रुप में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमको ज्यादा देखने को मिलती है, और ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे भी कि आप रह कहाँ रहे हो। अगर आप प्लेन एरियाज में रह रहे हो तो कंपैरेटिवली आप ज्यादा समृद्ध हो। अगर आप हिली एरिया में या जंगलों में रह रहे हो, ट्राइबल लोग, तो वो ज्यादा गरीब है। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो लगभग 2/3 84 करोड़ लोग जो हाउस होल्ड में रह रहे हैं, जो घरों में रह रहे हैं, वहां की औरतों ने 6 साल की स्कूलिंग भी नहीं की हुई है, जिसमें 27 करोड़ तो भारत में अकेले रहते हैं। लगभग 21 करोड़ 1/6 ऐसे हैं, याद रखिएगा। टोटल कितने? 130 करोड़। 130 करोड़ पुअर है, तीनों मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर है। 130 करोड़ लोग ऐसे हैं, 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जहां पे लड़कों ने 6 साल की स्कूलिंग नहीं पूरी की है। तो वुमेन एंड गर्ल्स, औरतों को ज्यादा एजुकेशन नहीं मिली है, यानी कि दे आर एट हायर रिस्क। अगला लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, ये अगला डायमेंशन है। भाई लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें लगभग 100 करोड़ लोगों के पास इनएडिक्वेट सैनिटेशन है और हाउसिंग प्रॉपर नहीं है। 78 करोड़ लोग जो हैं वो उन घरों में रहते हैं जहां पे कम से कम एक अंडर नॉरिज्ड पर्सन है जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। 57 करोड़ लोग लगभग दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। कोविड-19 पैंडेमिक में और ज्यादा बुरी हालत करती है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया पूरी दुनिया में। भारत का सिनारियो, इंडियन सिनारियो क्या है? अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत में कास्ट और ट्राइब्स, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये ज्यादा दिक्कत है। जो 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं उनमें से 5 तो दे आर फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स और कास्ट। 9.4% ऑफ ST लिव्स इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 33% SC lives in multidimensional and 27.2% OBC lives in multidimensional। ये चीज है। तो ये लेक्चर था, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।